अल्लाह ने भी इंसान से सबसे बड़ी चीज जो मांगी है ना, उससे इखलास मांगा है, सिंसेरिटी। अमल की कमजोरी एक्सेप्टेबल हो जाती है, इखलास की नहीं। ठीक है। इसी तरीके से उसूल हदीस का एक कायदा है कि जब्त की कमजोरी जो है ना, मेमोरी की कमजोरी दूसरा रावी आके अकोमोडेट कर देता है अगर दूसरा वो आ जाए, मगर अदालत की कमजोरी अकोमोडेट नहीं होती। ठीक है। कि आप झूठे हैं। अगर एक बंदे की अदालत और उसका आदिल और उसका मुनसिफ होना ही एक रावी का साबित नहीं है, तो 10 सच्चे आके उसकी उस रिवायत को ऊपर नहीं कर सकते। आपकी क्रेडिबिलिटी में मसला, क्रेडिबिलिटी इशू में आ गया ना। सिंसेरिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप। आई थिंक क्रेडिबल, इस पर मतलब इंसान की रिलेशनशिप में, शादियों में 50 किस्म की चीजें होती हैं, मगर बेवफाई इज समथिंग विच इज रेड फ्लैग। वो समझना पड़ता है कि भाई उसकी भी लेवल्स है ना, कि किस हद तक की बेवफाई की है। सही है। सिर्फ चैट्स तक रहा है, या इससे आगे गया है, या टेलीफोनिक रही है, या पर्सनली हुआ है, या जिना तक चली गई है, या फॉर्निकेशन तक गई है। इट विल बी टेकन अकाउंट इनटू। अल्लाह माफ कर सकता है एक मुशरिक को, अल्लाह माफ कर सकता है कुत्ते को पानी पिलाने वाली को, अल्लाह माफ कर सकता है एक जानिया को, अल्लाह माफ कर सकता है 99 कत्ल वाले को। इंसान नहीं कर सकते, इंसानों का इतना जिगर नहीं होता। सम थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। तो मेरी दोनों को एडवाइस ये है, जो भी चीट कर रहा है या जिसने भी चीट किया है, याद रखें एक पावरफुल बॉन्डेड मैरिज निकल सकती है एक चीटेड अफेयर वाली गलती से निकल सकती है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरे पार्टनर का, चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल, जो उसका डिटीरियोरेशन होगी ना आपकी चीटिंग से, जब तक वो हील नहीं होगी ना उसकी, जब तक यानी उसको वो हॉन्ट करता रहेगा कि तूने ये किया है, तब तक तुझे अपनी जिंदगी के कोई 40% जो तूने कहीं और लगाया हुआ है ना साइकोलॉजी का, वो उसकी खिदमत में देना पड़ेगा। पैशन विल गो आउट ऑफ द बॉक्स, बढ़ जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा उसकी उस हीलिंग के अंदर। ठीक है। अब वो 2 साल ले, वो 3 साल ले, वो व्याजा है उसका एक टोल यही है, वो भर जाएगी या वो भर सकता है, मगर उसको फिर आपको वो वहां तक देना है और तब तक देना है जब तक कि उसका वो ट्रॉमा खत्म नहीं होगा उसमें से, क्योंकि आपने तोड़ दिया ना अपने हाथों से उसकी बिल्डिंग। ठीक है। उसमें आपको एजिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, आप एक्शन से बाहर निकलेंगे क्योंकि आप उसको हील कर रहे हैं। तो इफ यू वांट टू ब्रेक, दैट्स योर चॉइस। अगर आप उसे हील करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, आपको उसको एक्स्ट्रा यार्ड देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हील होगी, और या हील होगा या खुशियों के अंदर आके भूल जाएगा एक दिन की गलती होगी। और अगर ये तो उसका हो गया कि जिसका ये, सॉरी मैं लिंक भूल गया यहाँ पर, कि अगर आप उसको एडवाइस उसको हील, अगर आप हील करना चाहते हैं, अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आप उसे हील करना चाहते हैं, और अगर आप जो है हील नहीं करेंगे तो वो डेंट जो है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो चुकी है, फिर आप वो राइट्स ना मांगे उससे, यू लूज द राइट्स। फिर कम पे आपको गुजारा करना पड़ेगा, सेटल पे गुजारा करें, फिर वो आप वो पोजीशन नहीं मांग सकते। और आखिरी बात मेरी इसमें यह है कि दुनिया के अंदर हर सीने पे जो है ना, एक उस 30-40 साल की जिंदगी के अंदर सीने पे से 1000 किस्म की सोचों ने गुजरना। उसके अंदर कुफरिया से लेके शैतानी सोचों से भी गुजरना। इंसान गिर जाता है, हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये आप करने जा रहे हैं, आपको सोच लेना चाहिए कि ये वक्ती है, ये वक्ती है, वो परमानेंट स्टेट है। इंसान अपनी टेम्पररी व्हाट यू से एक आर्जी ख्वाहिश के पीछे अपना परमानेंट घर खराब नहीं करता। अगर घर वैसे चाहिए, टोल देना पड़ेगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको, वो उसकी हीलिंग है, उसको वापस लाने के लिए।